पिपल है ना, दो दो तीन तीन ही होते हैं। तो यहाँ पर सब इकट्ठा हुआ। कुकुपत्री लिखाने की बेला है। कुकुपत्री की निकल है निमंत्रण पत्रिका। तो निमंत्रण पत्रिका के लिए सब तैयार हो। सबसे पहले तो गणेश जी ने लिखे, फिर कवे सबसे मोटो बनाए थोड़े। मोटो माने यहाँ पैसा वाला हो, एक ही शब्द के बहुत मतलब हो, बड़ा भी नहीं। सबसे करीबी समझी ब्याई सगा। तो वो कवे कि सबसे मोटा तो नरसिंह जी है। नरसिंह जी रो नाम आता ही सब। पर बुजुर्ग कहे भाई जी आप है तो पत्रिका तो लिखनी पड़ी। नरसिंह जी ने पत्रिका तैयार हुई। अब ये सब काम तो किसी धर्मशाला इत्यादि में सब नानू भाई के ससुराल में सासू ननद देवरानी जेठानी देवर सब ने ठापड़ी। नरसिंह ने पत्रिका तैयार हुई। बड़े तो धुमल को मच गया। सब टेंशन में आई की भी करो नरसिंह ने मतलब। और सासू तो टेंशन है पूरे घरों चक्कर लगा है, कहीं करूं कहीं करूं कहीं करूं कहीं करूं। इतना में दादी सासू मिंदर हुई। दादी सासू कहने कब है सास भी देखो ऐसे तो सबको पता ही है, पर मैं इन मास से पूछी कि आज तक सासू ही ज्यादा दिन नहीं रहे। दादी सासू भी तो कई बात पहले रहता था और चलता फिरता रहता था। तो वो पूरे गांव का चक्कर लगा के सब काम करके घर पहुंची। वो अपनी बहू को देख रही चिंता में। तुम लोग नहीं वो बीगड़ी। बुजुर्गों की आदत होती है किसी बात में खटक डालते हैं। बच्चे भी ऐसे ही एक ही प्रश्न बार बार बुजुर्ग भी बूढ़े होने के बाद ऐसे ही होते हैं। तो दादी सासू बीगड़ी शब्द पे अटक गई। अब बार बार के बीगड़ी कहीं वो बीगड़ी बता तो सही। अरे बीगड़ी अरे बीगड़ी अरे बीगड़ी का भाग जाओ बीगड़ी ने दिन भर बीगड़ी बीगड़ी कोई काम नहीं होता मैंने बिना। प्रिया जी भी सासू है। अगर किसी दिन आपकी बहू ने आप पे ऐसे चिल्ला दिया क्या करेंगे बताओ? क्या चुप हो जाएंगे? चुप भी हो जाते तो इतने सीरियल नहीं बनते। ये तो कहानियां मिलती कहां से? चुप कोई नहीं होता भाई, दोनों ही नहीं होते। मैं किसी एक की तरफदारी नहीं कर रही, दोनों ही नहीं होते। ये दो तो ये चार, ये चार तो ये छह, ये छह तो ये आठ। चुप कोई नहीं होता। पर ऐसे घर में चलो।
अब देखिए, मैं जो भी आगे बोलने वाली हूँ ये उनके लिए है जिनको रिश्ते अच्छे रखने हैं। कुछ होते हैं जिनको रखने ही नहीं, उनका तो वही कुछ कर नहीं सकते। कुछ सासुएं हैं जो जबरदस्ती परेशान करती है, और कुछ बहुएं हैं जो घर में कलेश करती है। तो इनके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। जिनको रिश्ते अच्छे रखने हैं उनके लिए। अब जैसे ही वो चिल्ला दिया, बीजनी बीजनी खचो बीजनी ने, दादी सासू और सौम्य हो, अरे कहीं लो, कोई चिंता है मुझे बता, मैं ठीक कर लेंगे। इतना सब प्यार उसने सब बोल दिया। अरे नसी ने पत्रिका जा रही है, मोटी मोटी ने आसी क्या बिगाड़ सी, इतने रिश्तेदारों के बीच सबको बताना पड़ेगा, ये हमारी समझी है, तब बोल दिया। तो कभी कभी हो सकता है कि बहू चिल्ला दे या सास चिल्ला दे, तो सामने वाले को समझना पड़ता है रोज तो नहीं करता। जो रोज करते हैं उसका कुछ कर नहीं सकते, और जो रोज नहीं करते कि रोज को ऐसे नहीं करती, इसका मतलब दिमाग में कुछ और चल रहा है। प्रेम से क्या हुआ, कोई और बात नहीं, थोड़ा सा बस एक है कि शुरुआती के कुछ साल में ये जिम्मेदारी सास की ज्यादा हुई, क्योंकि वो घर छोड़ कर आए। शुरुआती कुछ साल जब आपका रिश्ता अच्छा बन गया तब तो आप दोनों एक है, पर शुरुआती उसके लिए नए नए लोग, नया नियम, नया धर्म, तो शुरुआती में थोड़ा सौम्य हो जाए। तो यहाँ पर तो गए इंद्र सिंह ने पत्रिका जा रही है, बस इतनी सी बात, घणो सोच करी रे भाई तू। अरे नारायण, नारायण तो नानी भाई को देवन, तो कहे नारायण जल्दी से कागज और कलम लेकर आ। तो लेकर आई क्यों, बोले अब इस कागज में इतना मायना लिखो, इतना मायना लिखो कि नरसिंह जी की 7 पीढ़ी नहीं दे सकती। और नीचे विशेष नोट लिखेगी, उमें लिख दियो तो मायरो होसी जड़े नहीं जो फटाफट ही चीजें बदल जो अठावन कोई जरूरत नहीं है। आई क्यों अपने मायरो बरसी नहीं, बरसी तो नहीं आ भैया बचा वहां। आप तो सासू दादी सासू रे पग पड़ गई है। हाँ मैं तो कब से चिंता में थी, तो बड़ा होशियार हूँ। दादी सासू तो मैं जड़ी में कहती, मेरे कहने बैठ तो सरी, बैठ तो सरी। नौकरियां बड़ी दे जो है सच में। एक डोकरी थी, महादेव जी की तपस्या करी, महादेव जी को डोकरी एक ही चीज देवला बोल गए चीज है। डोकरी कहे प्रभु मैं घरे पूछ कर आऊं, तो लग रहा है गलत ना मांग लो कुछ। वो घरे गई तो पेटो कहे माँ थारे धन को नहीं थे धन मांगो, बहू कहे थारे पोतो को नहीं थे पोतो मांगो। डोकरी कहे आंधी मारी आंखें ही नहीं मांगो, दिखता नहीं था उनको, पर वो समझ गई किसको क्या क्या चाहिए। तो महादेव जी ने कहने गई डोकरी कहे प्रभु एक ही चीज मांगो। बोले कहीं, बोले मैं मारे आख्या हूं, मारे पोता ने सोना ने हिंदोला में बता दे। मांगने की कला देखो महाराज, डोकरियां कम नहीं हुए पाया। आप इनके पास बैठो नहीं, बैठो तो कड़ी होशियार करते हो खाने। पर आजकल सब युवा एक ही है, हमको ही सब ज्ञान है, हमको नया ज्ञान है। होश लेना है तो डोकरियों के पास बैठो, जोश तो कहीं से निकल जाता। और आज की युवाओं में एक ही दिक्कत है, जोश बहुत है हमारे पास, जोश तो इतना है कि पहाड़ हिला रहे, पर होश मतलब क्या है, धैर्य। धैर्य इतना कम है कि अगर एक बार विफल हो गए तो दूसरी बार कोशिश ना हो। तो धैर्य अगर चाहिए तो अपने घर के बुजुर्गों के पास जाइए, वो आपको धैर्य से बहुत कहानियां हैं। तो यहाँ पर सब पत्रिका लेकर बैठते हैं। क्या क्या लिख रहे हैं पत्रिका में, सास ननद और